करता हूँ कि अच्छे होंगे। दोस्तों, हम आज क्लास 10th के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो हर साल 2 नंबर में पूछा जाता है। कैसे 2 नंबर में पूछा जाता है पहले उसको समझ लेते हैं। कि जैसे हमारा क्वेश्चन क्या है कि विस्थापन अपक्रिया किसे कहते हैं। अगर आप विस्थापन अपक्रिया की परिभाषा लिखेंगे यहाँ से यहाँ तक तो आपको कितना नंबर मिलेगा, 1 नंबर मिल जाएगा। लेकिन जब आप एग्ज़ाम्पल भी लिख देंगे, ये क्या है, इसका एग्ज़ाम्पल है, अगर आप इसको भी लिख देंगे तो आपको यहाँ से 1 नंबर मिल जाएगा। तो आपको कितने नंबर का क्वेश्चन हुआ, ये 2 नंबर का क्वेश्चन हो गया। तो आओ इसको समझ लेते हैं कि विस्थापन अपक्रिया किसे कहते हैं। विस्थापन अपक्रिया समझने से पहले ये जो श्रेणी है हमें इसको समझना होगा। अगर इसको समझ गए तो ये आसानी से समझ सकते हैं। तो इसको हम कैसे समझेंगे कि जैसे देखिए, ये जो है, जो ऊपर लिखा हुआ है इसमें कुछ नहीं समझना। जो ऊपर लिखा हुआ है वो अधिक क्रियाशील है, जो नीचे लिखा हुआ है वो कम क्रियाशील है। इसका मतलब हम जैसे आपसे पूछ लें तो आप बता सकते हैं कि इसमें पोटेशियम ज़्यादा क्रियाशील है कि सोडियम। तो आप क्या कहेंगे, पोटेशियम। क्यों? क्योंकि जो पोटेशियम है वो क्या है, वो ऊपर है। जो ऊपर है वो अधिक क्रियाशील है, जो नीचे है वो कम क्रियाशील है। उसी तरीके से हम आपको से पूछ लें कि पोटेशियम ज़्यादा क्रियाशील है कि कॉपर ज़्यादा क्रियाशील है, तो आप क्या कहेंगे, पोटेशियम ज़्यादा क्रियाशील है, कॉपर कम क्रियाशील है। क्यों? क्योंकि जो पोटेशियम है वो क्या है, ऊपर है, और कॉपर क्या है, नीचे है। अगर आप इतना समझ गए पोटेशियम और कॉपर में कौन क्रियाशील ज़्यादा है कौन कम क्रियाशील है, तो आप इसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं। इस परिभाषा को बहुत आसान हो गया आपके लिए। जैसे हम इसको देख पा रहे हैं कि ये क्या है, अधिक क्रियाशील तत्व है, ये क्या है, कम क्रियाशील तत्व है। ये क्या है, अधिक क्रियाशील तत्व है, ये क्या है, कम क्रियाशील तत्व है। और जब अपक्रिया कर रहा है तो क्या हो रहा है, इसको इसी से हमें पूरा समझ में आएगा। इसी से हमें क्या होगा, पूरा समझ में आएगा विस्थापन अपक्रिया। कि हम इसको देखकर, जब ये अपक्रिया हो रहा है, ये बन रहा है, तो इसको हम देखकर क्या समझ पा रहे हैं, इसको हम देखकर पहली चीज़ क्या समझ पा रहे हैं कि जो अधिक क्रियाशील तत्व था वो कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर दिया। यही तो है, क्योंकि कॉपर क्या था, अधिक क्रियाशील तत्व था, पोटेशियम अधिक क्रियाशील तत्व था, कॉपर क्या था, कम क्रियाशील तत्व था। तो क्या कर दिया, अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर दिया। इसको देखकर यही समझ में आ रहा है ना, क्योंकि देखो इसके साथ क्या था, कॉपर था ना, कॉपर था, तो कॉपर को क्या किया, पोटेशियम विस्थापित कर दिया। देखो अलग कर दिया, मतलब अलग करके यहाँ पर फेंक दिया। इसको देखकर पहली चीज़ यही समझ में आ रहा है कि पोटेशियम कॉपर को विस्थापित कर दिया। क्यों विस्थापित कर पाया, क्योंकि पोटेशियम जो था अधिक क्रियाशील था तत्व था, इसलिए हम कह सकते हैं कि अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर दिया है। इसको देखकर हमें यही समझ में आ रहा है। पहली चीज़ ये समझ में आ रही है। दूसरी चीज़ क्या समझ में आ रही है कि जो अधिक क्रियाशील तत्व था वो विस्थापित तो किया, मतलब जो है कम क्रियाशील तत्व को यानी कॉपर को विस्थापित तो किया, लेकिन स्वयं उसकी जगह पर आ गया, स्वयं आ गया उसकी जगह पर। यही तो इसको देख के समझ में आ रहा। पहली चीज़ इसको देख के क्या समझ में आ रही है कि अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर दिया, मतलब पोटेशियम कॉपर को विस्थापित कर दिया। इसको देखकर यही समझ में आ रहा है कि अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर दिया और स्वयं उसकी जगह पर आ गया। कहाँ से विस्थापित किया है, कम क्रियाशील तत्व के यौगिक से, कम क्रियाशील तत्व के यौगिक से विस्थापित किया है ना। ये क्या था, कम क्रियाशील तत्व था, तो कॉपर के साथ क्लोरीन जुड़ा था, तो ये क्या था, यौगिक था। तो ये क्या कर सकते, इसको क्या कह सकते हैं, कम क्रियाशील तत्व का यौगिक। तो कम क्रियाशील तत्व के यौगिक से विस्थापित किया है पोटेशियम। तो हम इसको अगर हम समझना चाहें तो अब आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी परिभाषा कि विस्थापन अपक्रिया किसे कहते हैं। जब अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर दे। देखो उसके यौगिक से क्या कर दिया, कॉपर क्लोराइड के यौगिक से क्या किया, कॉपर को विस्थापित कर दिया, विस्थापित करके स्वयं उसकी जगह पर आ जाए। देखो स्वयं आ गया वहाँ पर, तो उस अपक्रिया को क्या कहते हैं, हम विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। जैसे इसमें वही लिखा हुआ जो यहाँ पर समझाया वही यहाँ पर लिखा हुआ है। जब अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को, देखो अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को
उसके यौगिक से, देखो उसके यौगिक से मतलब ये क्या था, ये यौगिक था, इसके यौगिक से विस्थापित कर दे, मतलब हटा दे, देखो हटा दे रहा है, स्थापित करके स्वयं उसकी जगह पर आ जाए। देखो स्वयं क्या कर रहा है, स्वयं उसकी जगह पर आ जा रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, विस्थापन अपक्रिया कहेंगे। विस्थापन अपक्रिया किसे कहेंगे, जब अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित करके स्वयं उसकी जगह पर आ जाए, उसे हम क्या कहेंगे, विस्थापन